अब इस सत्र के अंतिम भाग में हम लोग इनहेलेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनहेलेंट्स को मुख्यतया 3 वर्गों में बांटा गया है। सॉल्वेंट्स के तहत जैसे ग्लू, पेट्रोल आपने सुना होगा, पेंट थिनर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर और पेंट रिमूवल, ये कुछ एक ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। उसी तरह से एरोसॉल्स होते हैं। एरोसॉल्स जैसे स्प्रे आपने देखा होगा, स्प्रे का इस्तेमाल हम लोग घरों के अंदर करते हैं, तो इस तरह के स्प्रेज भी हम एरोसॉल के अंदर रखते हैं। जैसे मच्छर मारने के लिए स्प्रे आता है, उसका इस्तेमाल होता है, या रूम के अंदर जो दुर्गंध होता है उसको हटाने के लिए हम लोग स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम लोग एरोसॉल के अंदर रखते हैं। या स्प्रे पेंट, दीवालों को रंगने के लिए भी हम लोग पेंट का इस्तेमाल करते हैं जो स्प्रे फॉर्म में आता है। तो ऐसे जितने भी पदार्थ हैं उनको हम लोग एरोसॉल के अंदर रखते हैं, और ये भी एक सॉल्वेंट कैटेगरी का, ये भी एक इनहेलेंट कैटेगरी का हिस्सा है। उसी तरह से गैसेस, सिगरेट लाइटर के अंदर जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है, ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जो इनहेलेंट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इसका इस्तेमाल आपको अमूमन देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके बीच में इसका इस्तेमाल आता हुआ दिखता है। कॉमनली हम अगर इनको अलग अलग नामों से जानने की बात करें तो फ्लूइड, थिनर, नेल पॉलिश, सुलोचन की बात हुई, ग्लू की बात हुई, ट्यूब की बात हुई, सॉल्वेंट, वाइटनर, स्निफर, सोल्यूशन, सफ़ेदा, पेट्रोल, आयोडेक्स, इरेजेक्स, इन सब नामों से हम लोग इनहेलेंट्स को जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस नाम का इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्वेंट्स की बात कर रहे हैं या इनहेलेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। आमतौर पर वोलेटाइल सॉल्वेंट्स को सांस द्वारा लिया जाता है। तो जैसे अलग अलग पदार्थों को लेने के तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, उसी तरह से इनहेलेंट्स को लेने के भी तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं। अगर मैं तात्कालिक प्रभाव की बात करूं तो पहला प्रभाव जो आपको देखने को मिलेगा, मस्तिष्क और शरीर के बीच में जो समन्वय है उसमें आपको कमी होती हुई नज़र आएगी। देखने में धुंधलापन आपको नज़र आएगा, आप सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, और ये इनहेलेंट्स को लेने के जो नुकसान हैं उसको दर्शाता है। उसी तरह से डिजीनेस, मन घूमना शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, या आप जब बातचीत करते हैं तो उसमें एक कंपन आनी शुरू हो जाती है, आप सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाते हैं। ये भी एक तात्कालिक नुकसान है जो इनहेलेंट्स को लेने की वजह से आपको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ उल्टी आना, जिसको आप वॉमिटिंग कहते हैं, नाक से पानी आना, ये भी एक तरीका है इस बात को समझने का कि इनहेलेंट्स की वजह से किस तरह के नुकसान हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें तो नाक से खून आना, जो हमारी याददाश्त है उस पर असर पड़ना, मेमोरी लॉस, याद ना रहना चीज़ों का, और साथ ही साथ कमजोरी या वज़न का कम होना, ये सारे ऐसे प्रभाव हैं जो आपको लंबे समय तक इनहेलेंट्स का इस्तेमाल देखने वालों में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे इनहेलेंट्स का इस्तेमाल करने से कुछ आपको ऐसे प्रभाव देखने को मिलेंगे जो तुरंत आपको नज़र आएंगे, और कुछ ऐसे प्रभाव होंगे, हानिकारक प्रभाव होंगे, जो एक समय के बाद आपको देखने को मिलेंगे। वोलेटाइल सॉल्वेंट्स लेने वाले व्यक्तियों में इसके दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऐसे व्यक्ति कम समय तक अपना ध्यान केंद्रित रख पाते हैं, इनकी खून सी लाल आँखें हो जाती हैं, और कभी कभी इसकी वजह से अंधापन भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति में वज़न का कम होना, मुंह और नाक के पास घाव का होना, इनका व्यवहार आक्रामक होना, और इनके मस्तिष्क में क्षति होना,
इस तरह के दीर्घकालिक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी वोलेटाइल सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो सकती है या व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है। हालांकि ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। यह एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से या तो हमें नशे का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए या इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्विज करेंगे। आप सबके पास नोटपैड है, आप सबके पास पेन है। अब मैं 5 सवाल पढ़ूंगा, आपको उसका जवाब उसमें लिखना है और बाद में जैसे ही आपका जवाब आ जाएगा आप उस शीट को निकालेंगे और मुझे हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, तैयार हैं हम लोग क्विज के लिए? और ये क्विज जो हमने सुबह से अभी तक चर्चा की है उसके ऊपर है। तो मेरा पहला सवाल है, कोई भी एक कैटेगरी जो नशीले पदार्थ की हमने चर्चा की है अभी आज के सत्र में, उसमें से कोई भी एक कैटेगरी नशीले पदार्थ की कैटेगरी का नाम लिख दीजिए। हर तरह के नशीले पदार्थ चाहे वो वैध हों या अवैध हों, उसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। यह जो स्टेटमेंट है सही है, गलत है या मुझे नहीं पता। इन 3 में से कोई भी ऑप्शन आपको जो लगता है लिख लें। तीसरा सवाल है, और ये भी एक स्टेटमेंट है, इसमें आपको उसी तरह से सही गलत या जानकारी नहीं है, इन 3 में से एक ऑप्शन आपको लिखना है। और मेरा स्टेटमेंट है, जितनी कम उम्र में हम तंबाकू का इस्तेमाल करेंगे उसके ज़्यादा इस्तेमाल की संभावना ज़िंदगी में या रेगुलर इस्तेमाल की संभावना ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरा चौथा सवाल है, कौन सा नशीला पदार्थ है जो लोगों को तंबाकू के ऊपर निर्भर बनाता है? हो गया। मेरा आखिरी सवाल है, अल्कोहल का इस्तेमाल उन लोगों में जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनके मस्तिष्क के विकास पर असर डाल सकता है। ऐसे लोग जो 18 साल से कम उम्र के हैं और अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके मस्तिष्क के विकास पर इसका असर पड़ सकता है। सही, गलत या जानकारी नहीं, इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप लिख लें। जो भी आपने जवाब लिया है, लिखा है, आप मुझे दे दें। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई और ऐसे हैं जिनका रिस्पॉन्स शीट नहीं आया मेरे पास? तो हम लोगों ने आपसे अभी 5 सवाल पूछे थे और 5 के जवाब आपने हमें लिख कर दिए हैं। अब हम लोग इसका जो सही जवाब है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इस सत्र को ख़त्म करने के पहले आपको अंदाज़ा हो कि इन 5 सवालों के सही जवाब क्या हैं। तो पहला सवाल था कि 3 जो कैटेगरी नशीले पदार्थों की बताई गई है उनमें से एक कैटेगरी का आपको नाम लिखना था। कितने लोगों ने लिखा? कोई एक बताएंगे क्या लिखा? अल्कोहल। अल्कोहल लिखा। और सर टबैको। टोबैको। हमने जब वर्गीकरण किया था तो शुरू में हमने क्या कहा था? डिप्रेसेंट है, स्टिमुलेंट है और हेलुसिनेशन है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना था इसमें? जब इसका सही जवाब क्या है? डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट और हेलुसिनेशन। ये 3 वर्ग हैं जिसके अंदर हम अलग अलग नशीले पदार्थों को वर्गित करते हैं। तो हमारा जवाब क्या होगा? अगर कोई एक कैटेगरी लिखनी है मुझे तो या तो मैं डिप्रेसेंट लिखूंगा या स्टिमुलेंट लिखूंगा या हेलुसिनेशन लिखूंगा। ठीक है। दूसरा सवाल था कि हर तरीके के नशीले पदार्थ, चाहे वो लीगल हों या इलीगल हों, वैध हों या अवैध हों, उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। कितने लोग इस बात को मानते हैं ये स्टेटमेंट सही है? बढ़िया। तो हर तरीके के नशीले पदार्थ से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। ये बिल्कुल सही रिस्पॉन्स है, सही जवाब है। तीसरा सवाल था, जितनी कम उम्र में हम तंबाकू का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, हमारी उसके इस्तेमाल की संभावना
ज़िंदगी में लंबे समय तक उतनी बढ़ जाती है। कितने लोग इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? सारे लोग सहमत हैं? चलिए बढ़िया। कौन सा ड्रग है, कौन सा नशीला पदार्थ है जो लोगों को तंबाकू के ऊपर निर्भर बनाता है? कितने लोगों ने जवाब दिया? सबने दिया। क्या लिखा? निकोटीन। निकोटिन। तो निकोटिन एक ऐसा नशीला पदार्थ है जो तंबाकू के ऊपर लोगों को निर्भर बनाता है। बहुत बढ़िया। और मेरा आखिरी सवाल था, अल्कोहल का इस्तेमाल 18 साल से कम उम्र के लोगों में उनके मस्तिष्क के विकास पर असर डालता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सारे लोग सहमत हैं? चलिए बढ़िया। तो इसका मतलब है कि हम सब ने इस सत्र में जो भी चर्चा हुई उसको ध्यान से सुना और उसका रिस्पॉन्स हमने सही तरीके से यहाँ पर सामने रखा है। थैंक यू ऑल वेरी मच।